वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं FCU के फादर चिट्टी उमा कार्तिक। मूवी की शुरुआत में हम कार्तिक को देखते हैं जो कि बिना कपड़ों के बेतहाशा भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। अब कार्तिक के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ, वो किसे देखने हॉस्पिटल आया है, ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले फ्लैशबैक में जाना होगा, जहां हम कार्तिक को देखते हैं जो कि एक पब में है। वहां उमा नाम की लड़की भी मौजूद होती है। दोनों एक साथ अगल बगल के टॉयलेट में जाते हैं। उसी दौरान कार्तिक एक गाना गा रहा होता है, जिसको सुनकर उमा भी वही गाना गुनगुनाने लगती है। तभी अचानक से उस पब में किसी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस कारण उमा और कार्तिक को बाहर आना पड़ता है। वहाँ काफी भीड़ और धक्का मुक्की की वजह से उमा और कार्तिक काफी करीब आ जाते हैं, जिस दौरान कार्तिक उमा से कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। उमा कहती है कि प्यार टाइम के साथ होता है, ना कि ऐसे रास्ते चलते में हो जाता है। लेकिन कार्तिक जवाब देता है कि तुम्हें देखते मेरे दिल ने न जाने मुझसे क्यों कहा कि यही लड़की है वो जो तुम्हें चाहिए। उमा कहती है, तो ठीक है, अगली बार हम मिलेंगे तो देखा जाएगा कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। असल में इस दौरान दोनों ही नशे में होते हैं, इसीलिए ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। सुबह उमा उठती है तो उसे याद आता है कि उसे एक लड़का मिला था, पर उमा को उसकी शक्ल याद नहीं है। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उस लड़के को भी मेरी शक्ल याद न हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में और सर्कस नहीं चाहती। दरअसल उमा प्रोफेशन से बच्चों की डॉक्टर होती है, जिसे हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी दोस्त प्रियंका एक लड़की को दिखाते हुए बताती है कि आज यहाँ एक लड़का अपनी मंगेतर का टेस्ट करवाने के लिए आया है कि उसने कभी वो सब कुछ किया है या नहीं। यह सुनते ही उमा तुरंत उस लड़की के पास जाती है और उसके मंगेतर को वहीं धोना शुरू करती है। इसी बीच डॉक्टर आकर उमा को शांत रहने के लिए कहता है। इस पर उमा उल्टा उस डॉक्टर को ही सुना देती है कि आपको नहीं पता कि कोई ऐसे टेस्ट नहीं होता, आप फालतू के पैसे बना रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। वो उस लड़के को भी इस बारे में काफी लंबा चौड़ा लेक्चर देती है कि ये टेस्ट कभी होते नहीं और ये जान पाना मुश्किल है, जिसके इस बात को एक आदमी वीडियो बनाकर नेट पे डाल देता है। फिलहाल उमा यहाँ कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए आई होती है, क्योंकि उसकी एक लड़के से होने वाली है सगाई। इसलिए वो तुरंत अपने होने वाले मंगेतर के साथ घर के लिए निकलती है, जिसका नाम है प्रतिपदा हनुमंता दास, यानी कि पीएचडी असल में पीएचडी कर रहा होता है और उसे इंडियन रिलेशन के ऊपर थीसिस लिखनी है। इसलिए वो उमा से शादी कर रहा है, क्योंकि उमा की बहुत बड़ी ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली है। वहां पहुंचने के कुछ देर बाद दोनों की सगाई हो जाती है, जिसके बाद उमा वापस सिटी में आ जाती है। फिर हमें कोर्ट केस को चलते हुए देखते हैं, जो कि थिएटर में कॉन्डम के एड्स चलवाने के लिए फानी पर चल रहा होता है। फानी असल में कॉन्डम कंपनी का मालिक है, जो कि अक्सर लड़कियों और औरतों से घिरा रहता है। वो अपनी उम्र के लोगों से कई ज्यादा अलग है। फानी यहाँ अपनी बातों से साबित कर देता है कि कॉन्डम के बारे में पब्लिक में बताना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका एड्स थिएटर में चलना चाहिए। उसकी इस स्पीच से सभी प्रभावित होते हैं। इसके बाद जब फानी बाहर आता है तो एक आदमी उसे कुछ लड़कियों के साथ उसकी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तभी उस आदमी को एक घूसा पड़ता है, जो कि कार्तिक ने मारा होता है। असल में कार्तिक फानी का एक लौता बेटा है, वो उस आदमी को काफी मारता है। फिर हम देखते हैं कि फानी और कार्तिक के साथ कार्तिक के दो दोस्त टिंकू और राजू भी उनके घर में रहते हैं। फानी वैसे तो एक लड़की बाज है, लेकिन उसने कभी किसी लड़की का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वो हमेशा नई लड़कियों को बड़े ही आराम से इम्प्रेस कर देता है। बाकी फानी और कार्तिक के बीच की बॉन्ड की बात करें तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। खैर, इधर जब उमा वापस अपने काम पर आती है तो उसने साड़ी पहनी होती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके सामान में ज्यादातर यही पैक की थी। उनका मानना है कि उमा की सगाई हो गई है तो उसे अब साड़ी पहननी चाहिए। साथ ही उमा की दोस्त प्रियंका ने पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैला दी होती है कि उमा की सगाई हो गई है, इसलिए अब उमा को कोई भी ना तो देखता है और ना ही लाइन मारता है, जिस बात से उमा को उसकी दोस्त प्रियंका काफी चिढ़ाती भी है। वो कहती है कि अब तुम्हें कोई नहीं देखेगा। उसकी इस बात से तंग आकर उमा उससे शर्त लगाती है कि तुम चिंता ना करो, अभी देखना सबसे हॉट लड़का मुझे ही लाइन मारेगा। इनकी इन्हीं बातों के बीच वहाँ कार्तिक की एंट्री होती है, जो कि एक वेडिंग प्लानर है, और इसी फंक्शन में उमा और प्रियंका भी आई होती है। कार्तिक ने उमा का वही लड़की के टेस्ट को लेकर वाला लेक्चर सुन लिया था, उसने वो वीडियो देख ली थी, इसलिए वो उमा के पास आता है, जिसको देखकर उमा प्रियंका को जलाने के लिए उससे चिपकने लगती है। और यहाँ नाच गाकर कार्तिक और उमा काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पर उमा कार्तिक को बिना बताए चली जाती है, जिसे कार्तिक पसंद करने लगा था। पर उमा की तरह कार्तिक को भी याद नहीं होता कि वो दोनों पब में पहले भी मिल चुके हैं। फिलहाल अगले दिन ही कार्तिक रोज हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते से उमा का इंतजार करते हुए खड़ा रहता है। यहाँ एक और आदमी होता है, जो कि बस या ऑटो करने के बजाय लोगों से लिफ्ट लेकर उनके साथ जाता है। इससे जाहिर है उसके पैसे बचते होंगे। अब कार्तिक जैसे ही उमा को आते हुए देखता है, वो तुरंत उस आदमी को लिफ्ट देता है और फिर उमा के पीछे जाने के बाद वो जानबूझकर उमा से आगे निकलकर अपनी बाइक गिरा देता है। अब जिसे उसने बिठाया होता है उसे थोड़ी सी खरोंच आ जाती है, तो कार्तिक उमा को रोककर उस आदमी को फर्स्ट एड देने के लिए बोलता है, क्योंकि कार्तिक जान चुका था कि उमा एक डॉक्टर है। अब उमा को पटाने के लिए वो रोज
ऐसे ही कारनामे करने लगता है। हर दिन वो बाइक जानबूझकर गिराकर उस आदमी को लगवा देता है और फिर उमा को रोककर उससे फर्स्ट एड करवाता है। रोज की चोट से परेशान होकर वो आदमी आखिरकार सर से पैर तक क्रिकेट किट पहन के आता है, जिसका उसे इस बार फायदा भी होता है क्योंकि इस बार उसे नहीं बल्कि कार्तिक को चोट लगती है। उमा कार्तिक को देखकर फर्स्ट एड देती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हारे ऐसे पीछा करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जाओ और अपना काम करो। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लड़की या लड़के के लिए कार्तिक की तरह पापड़ बेला है? अपनी एक्सपीरियंस को कमेंट्स में बताइए। आगे कहानी में जब कार्तिक का यह आइडिया काम नहीं आता तो वो सबसे बड़े लड़कीबाज यानी कि अपने पिता फानी के पास एडवाइस मांगने के लिए जाता है, जो कि कार्तिक को बताते हैं कि अगर वो बच्चों की डॉक्टर है तो तुम्हें उसके पास कुछ मरीज लेकर जाने चाहिए। इसके बाद हमें उमा को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी उससे मिलने के लिए पीएचडी आता है। वो उमा से मिलने के लिए इसीलिए आया है क्योंकि उसे कुछ देर में बैंगलोर के लिए निकलना है, जहाँ उसका फैमिली रिलेशन के टॉपिक पर एक सेमिनार है। वो उमा से उसी के लिए एडवाइस लेने के लिए आया होता है, पर तभी वहाँ पर कार्तिक एक के बाद एक दूसरे बच्चों को लेकर आने लग जाता है। किसी का पेट दर्द हो रहा होता है तो किसी का सर में दर्द, किसी का कुछ। अब पीएचडी को होती है लेट, इसलिए वो निकल जाता है और उसके जाते ही उमा कार्तिक से कहती है कि उस दिन मैं अपनी दोस्त प्रियंका से लगाई शर्त की वजह से ही तुमसे चिपक रही थी, बाकी मेरी तो सगाई हो चुकी है। जिसे तुमने अभी देखा वो मेरा मंगेतर है। यहाँ प्रियंका भी अचानक से आकर कार्तिक को समझाने लगती है। इस पर कार्तिक कहता है कि तुमने जो गलती की उसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। ये सुनते ही उमा के मन में आता है कि चलो जो भी बोलेगा कर देंगे, कम से कम फिर ये मेरा पीछा तो छोड़ ही देगा। ये सोचकर वो कहती कि बताओ तुम क्या सजा देना चाहते हो। कार्तिक कहता है तुम मेरे साथ 3 डेट्स पर चलोगी, उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा भी नहीं। उसकी शर्त को उमा खुशी खुशी मान जाती है और पहली डेट के लिए कार्तिक उमा को डिनर पे लेके आया होता है, जहाँ दोनों जब वो पजल गेम सॉल्व कर रहे होते हैं तभी कार्तिक देखता है कि एक कपल अपना डाइवोर्स सेलिब्रेट कर रहा है। उन्होंने अपने यार दोस्तों को डाइवोर्स की पार्टी दी होती है। अब जाते वक्त कार्तिक उमा को घर छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि उसने हद से ज्यादा पी ली है। उमा की आंख वहीं कार में लग जाती है और सुबह उठकर वो देखती है तो कार्तिक उसे काफी दूर ले आया होता है। वो कार्तिक से कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए। कार्तिक कहता है कि अरे रात में तुमने तो कहा था, तुम्हें याद है रात को क्या हुआ था। ये कहकर वो हंसने लग जाता है और उमा उससे कहती है कि मुझे प्लीज घर छोड़ दो। उसके कहने पर कार्तिक उसे वापस छोड़ देता है। फिर हॉस्पिटल में लेट आने पर प्रियंका उमा से पूछती है कि कल तुम पहली डेट पर गई और कल ही तुम उसके साथ वो सब करके आ गई हो क्या, तभी तो तुम लेट हुई हो। उमा यहाँ प्रियंका से बताती है कि पिछली रात गलती से कार के अंदर मेरी फाट निकल गई, इसी वजह से कार्तिक के सामने मुझे ऐसे दिखाना पड़ा जैसे कि कुछ मुझे याद ही नहीं है। अब कार्तिक ने क्योंकि उसका मजाक उड़ाया था तो वो कार्तिक से अपना बदला लेने की कसम खाती है। फिर वो कार्तिक के फोन का इंतजार करने लगती है जो कि उसे अगले सुबह आता है। कार्तिक के पूछने पर वो कहती है कि मैं आज मॉल में शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। ये सुनकर कार्तिक भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उमा से मिलता है लेकिन उसे यहाँ बुलाने का प्लान उमा का ही है क्योंकि उसने एक लड़की से सेटिंग करके रखी हुई है। दरअसल मॉल में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन लड़का टॉपलेस होकर सबके साथ फोटो खिंचवाएगा। वो लड़की इसके लिए कार्तिक को बुलाती है और उमा के फोर्स करने पर कार्तिक को जाना ही पड़ता है। वो कई लोगों के साथ उसी तरह की फोटो खिंचवाता है और जल्द ही भीड़ भी जमा हो जाती है। इससे उमा को काफी मजा आता है। उसी दौरान कार्तिक को धक्का लगता है और वो स्टेज से गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसका पता जैसे फानी को चलता है तो वो अपना सारा काम छोड़कर कार्तिक का ख्याल रखने के लिए आ जाता है। अब उसकी पौंडीचेरी में एक जरूरी मीटिंग थी पर वो कार्तिक को छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए कार्तिक वहाँ अपने पिता के साथ ही जाता है। अब फानी तो मीटिंग में बिजी होता है। इसी दौरान कार्तिक उमा को कॉल करता है जिसका फोन बजता देखकर प्रियंका उठा लेती है। क्योंकि आज उमा का पेपर है तो प्रियंका जानबूझकर कार्तिक से झूठ कहती है कि उमा असल में पौंडीचेरी एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आई है, जिस कारण वो तुमसे नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर कार्तिक उमा को अपनी फोटोज भेजने लग जाता है क्योंकि उसे पता है कि उमा वहाँ नहीं है और प्रियंका ने उससे झूठ बोला है। वो उमा को फोन करके चिढ़ाता है कि तुम तो कहती थी कि मैं झूठ नहीं बोलती और अब तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। उमा अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे मिलने तुरंत फ्लाइट से पौंडीचेरी पहुंच जाती है, जहाँ जब वो और कार्तिक बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से एक लड़का उमा का पर्स चुरा कर भाग जाता है, जिसे देखकर कार्तिक भी उनके पीछे जाता है और बड़ी मुश्किल के बाद वो उमा का पर्स लेकर आ ही जाता है, जिसमें से भागने के दौरान उमा का सारा सामान गिर चुका है, जिसमें उमा का सैनिटरी पैड भी होता है। अब रात में तेज बारिश के दौरान उमा को पैड की जरूरत पड़ती है तो कार्तिक पानी में भीगकर एक औरत से पैड लेकर आता है, जिससे ऐसा करते देखकर उमा भी कार्तिक को पसंद करने लगती है। अब बारिश के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई होती है तो कार्तिक उमा को लेकर एक होटल में जाता है जहाँ कोई रूम खाली नहीं होता। यहाँ कार्तिक और फानी ने रूम बुक किया होता है तो कार्तिक अपने पिता से उनके रूम की की लेकर आने के लिए कहता है। साथ ही उसने फानी से कुछ लेडीज कपड़े भी लाने के लिए बोले होते हैं। उस बैग में गलती से फानी से एक कॉन्डम गिर जाता है और उस बैग को कार्तिक ले जाकर उमा को देता है ताकि वो फ्रेश होकर चेंज कर सके। इधर फानी अपनी जुगाड़ से एक दूसरा रूम बुक कर देता है पर उसको एक अर्जेंट फोन आने की
वजह से जाना पड़ता है। इधर जब उमा को बैग में कॉन्डम मिलता है तो वो कार्तिक को गलत समझ लेती है। वो कार्तिक को काफी बुरा भला कहती है और फिर चली भी जाती है। इधर कार्तिक को अगली सुबह पता चलता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में है, तो वो बिना कपड़ों के ही सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन भानी को कुछ खास नहीं हुआ है, बल्कि बात कुछ और ही है। यहाँ भानी कार्तिक को 8 महीने की एक बच्ची दिखाता है जो कि असल में भानी की बेटी है। और अपने पिता की ये करतूत जानकर बेचारा कार्तिक समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो भानी से क्या बोले। वो पूरी तरह से उमा के बारे में भूल चुका होता है। कार्तिक भानी को काफी उल्टा सीधा कहता है। वो कहता है कि लोगों को जब पता चलेगा कि यह आपकी बेटी है तो लोग क्या बोलेंगे, जिस पर भानी कहता है कि लोगों की फिक्र मैंने कभी नहीं की। और यहाँ वो उल्टा खुश होता है कि इस उम्र में भी वो बाप बन गया है। अब टिंको और राजू को उसके इस फिटनेस का राज जानना होता है, लेकिन कार्तिक लगातार भानी को सुनाया जा रहा है। इसलिए भानी अपनी बेटी चिट्टी को उसी के पास छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद चिट्टी रोना शुरू कर देती है और कार्तिक के साथ उसके दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। किसी तरह एक दिन बीतता है और अगले दिन कार्तिक भानी को सॉरी बोलकर वापस बुला लेता है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। यहाँ तक कि चिट्टी के आने के बाद भानी ने तो काम पर जाना ही बंद कर दिया होता है, क्योंकि उसे चिट्टी के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखकर कार्तिक भानी को जबरदस्ती काम के सिलसिले में बाहर भेजता है और उससे वादा करता है कि मैं चिट्टी का काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक रात कार्तिक चिट्टी को दूध वगैरह देकर बाहर जाकर उमा को फोन मिलाने लगता है, तो वो फोन पर नहीं उठाती। थोड़ा नशे में होने की वजह से कार्तिक की आंख लग जाती है। पूरी रात रोने की वजह से सुबह चिट्टी कार्तिक को बेहोश मिलती है। वो उसे लेकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां चिट्टी के इलाज के दौरान कार्तिक उमा को देखता है। वो उमा को देखते रोते हुए उसे गले भी लगा लेता है। तभी डॉक्टर कार्तिक को बताते हैं कि डरने की बात नहीं है, आपकी बेटी अब ठीक है, कुछ देर के बाद आप उसको ले जा सकते हैं। अब जब उमा को पता चलता है कि चिट्टी कार्तिक की बहन है तो वो उस पर काफी हंसती है। यहाँ कार्तिक उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर देता है जो कि कॉन्डोम की वजह से हुई थी, जिसके बाद कार्तिक और उमा की फिर से दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब शायद देर हो चुकी है, क्योंकि उमा कार्तिक को एक दिन अपनी शादी का कार्ड देने आती है। साथ ही वो कार्तिक को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा है, जहाँ कार्तिक चिट्टी को लेकर ये सीख पाएगा कि आखिर बच्चे कैसे पाले जाते हैं। कार्तिक उमा के साथ चलने के लिए मान जाता है, पर वहां पहुंचकर उमा अपने घर वालों से बताती है कि कार्तिक मेरा दोस्त है और अभी हाल ही में उसकी पत्नी की मौत हुई है। अब वो अपनी बेटी के साथ अकेला ना रहे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया है। दरअसल उमा के पिता को अगर पता चलता है कि ये बेटी असल में कार्तिक के पिता की है तो वो कार्तिक को एक पल भी वहाँ रुकने नहीं देते। ये सुनने के बाद सभी कार्तिक और चिट्टी का स्वागत करते हैं। यहाँ कार्तिक की मुलाकात पीएचडी से होती है। इसी दौरान जैसे कार्तिक और उमा साथ में कुछ समय बिताते हैं, वैसे उसे कार्तिक के प्रति अट्रैक्शन महसूस होता है। वो रियलाइज करती है कि मुझे कार्तिक से प्यार हो गया है। इस चीज के बारे में वो पीएचडी से बात शेयर करती है, जिसे शक था कि चिट्टी उमा और कार्तिक की बेबी है। इस कारण वो भी अक्सर उमा की जासूसी करता रहता है, जिस बात को मोहरा बनाकर उमा उससे अपना रिश्ता तोड़ देती है और पीएचडी भी अगली सुबह चला जाता है। खैर उमा के पिता को भी कार्तिक अच्छा लड़का लगता है। उसकी पत्नी मर चुकी है, फिर भी उमा की शादी कार्तिक से वो करवाना चाहते हैं, जिस बात को सुनकर उमा और कार्तिक दोनों ही काफी खुश हैं। अब क्योंकि शादी टूट चुकी है तो उमा चिट्टी और कार्तिक के साथ ही सिटी वापस आ जाती है, जहां रास्ते में दोनों एक जगह कुछ खाने के लिए रुकते हैं। वहां पहुंचने पर कार्तिक एक जगह चिट्टी को बिठाकर मुंह धोने जाता है, जिस दौरान उमा भी वॉशरूम जाने लगती है। तभी एक गुंडा चिट्टी के हाथ में मिर्च दे देता है, जिससे वो मुंह में डाल देती है और बहुत रोती है। चिट्टी को रोता देखकर उमा तुरंत उस गुंडे से चिट्टी को छीन लेती है और वो गुंडा इसी दौरान उमा को गलत जगह छूने की कोशिश करता है। चिट्टी को इतना तीखा लग रहा होता है कि वो रोती जाती है। ये देखकर उमा उसे लेकर कार में जाकर अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है। फिर ये देखकर कार्तिक तुरंत कार को देखता है और उन गुंडों को काफी मारता है। फिर कार्तिक चिट्टी और उमा एक होटल रूम में जाकर वहां रुकते हैं, जहां वॉशरूम में कार्तिक वही गाना गा रहा होता है, जिसका गाना सुनकर उमा को पब वाली बात याद आ जाती है, क्योंकि उस दिन भी कार्तिक यही गाना गा रहा था। यहाँ उमा ये जानकर काफी खुश होती है कि कैसे वो और कार्तिक पहले भी मिल चुके हैं। उमा इस बारे में कार्तिक से पूछती है और फिर दोनों इसी बीच फाइनली प्यार का इजहार कर ही देते हैं। इन लोगों के पहुंचने के अगले ही दिन उमा के पिता कार्तिक से उसका रिश्ता तय कर देते हैं, जहां उमा और कार्तिक चिट्टी के बारे में सच छिपा रहे होते हैं, पर नशे में होने की वजह से फानी बता देता है कि चिट्टी कार्तिक की नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये बात सुनते ही उमा के पिता उसको एक थप्पड़ लगाते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ फानी की बेवकूफी की वजह से हुआ है। तो कार्तिक उन्हें शोवर के नीचे खड़ा करके बोल देता है कि मैं सोचता था आपकी वजह से मेरी जिंदगी खुशहाल रहेगी, लेकिन आज पता चला कि आप मेरी खुशियों के दुश्मन हो। बेटे की
की ये बात सुनकर फानी का दिल टूट जाता है और उसे लगता है कि चिट्टी और मेरी वजह से कार्तिक को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो चिट्टी को लेकर बिना किसी को बताए घर से चला जाता है। अब उसके जाने से कार्तिक को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पिता और बहन को जल्द ही ढूंढने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता है और उसका ये वीडियो इतना फैल जाता है कि मीडिया भी इस खबर के पीछे पड़ जाती है। रिपोर्टर्स को फानी के दोस्त से पता चलता है कि चिट्टी असल में कल्याणी नाम की एक धंधे वाली की बेटी है। असल में ये हुआ था कि फानी अपने कॉन्डम के एड्स के लिए हमेशा से मॉडल्स की जगह ऐसी औरतों को लेता था क्योंकि उसका मानना था कि इसका एड उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उसी में से एक कल्याणी भी थी। अब एक रात जब फानी कल्याणी के साथ था वो बहक गया और कल्याणी भी उसे प्यार करती थी, तो वो फानी के बच्चे को बिना बताए पालती रही। वो चिट्टी को फानी के प्यार की निशानी मानती थी, पर जब वो कैंसर की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो उसने चिट्टी की वजह से ये बात फानी को कॉल करके बताई। मरते वक्त उसका आखिरी शब्द यही था कि चिट्टी का ख्याल रखना। उस दिन फानी को कल्याणी का ही कॉल आया था। खैर अब खबर भी पूरी आग की तरह फैल जाती है, जिसके कारण हर जगह डिबेट होना शुरू हो जाती है। लोग अब फानी के पक्ष में खड़े दिख रहे होते हैं। उनका मानना होता है कि फानी ने जैसी भी लाइफस्टाइल जी लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या ओल्ड एज में खुश रहना गलत है? इंसान अपनी नजरों में सही होना चाहिए बस। और रही बात फानी की, वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागा। उसने समाज की परवाह किए बिना चिट्टी को अपनाया, जो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फानी के सपोर्ट में आम जनता के साथ औरतें भी होती है, यहाँ तक कि उमा के घर की औरतें जैसे कि उसकी माँ फानी के समर्थन में होती हैं। इधर फानी इस बात से दुखी है कि आखिर उसकी वजह से कार्तिक आज दुखी है। वो चिट्टी और कार्तिक में किसी एक को नहीं चुन सकता, इसलिए वो उमा के पिता से माफी मांगने के लिए उनके घर जाता है, जहाँ अब सबका नजरिया बदल चुका है। पहले उमा की माँ फिर उसके पिता भी फानी का स्वागत करते हैं। फिर कार्तिक और उमा की शादी के लिए भी राजी हो जाते हैं। ये बात उमा कार्तिक को कॉल करके बताती है और कार्तिक दौड़े दौड़े वहां आता है। वो चिट्टी और फानी को देखकर काफी खुश होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।